राहुल गांधी अगर हमारे प्रोटेस्ट में नहीं आए तो ये उनका छोटापन होगा, जनता उन्हें नकार देगी। सोनम वांगचुक। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तब वांगचुक जी धर्मेंद्र प्रधान के साथ सूप पी रहे थे। कांग्रेस समर्थक। दोस्तों, कॉकरोच और कांग्रेस समर्थकों में जबरदस्त सिरफुटब्बल मची है। ऐसी सिरफुटब्बल शायद ही पहले कभी किसी दल के समर्थकों के बीच में देखी गई है। दोनों दलों के समर्थक, आईटी सेल और उनका इकोसिस्टम एक दूसरे की पोल खोलने में लगा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार दोनों में ये महायुद्ध क्यों हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। कांग्रेस और कॉकरोचों के कलेश पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी वाले सौरभ द्विवेदी जंतर मंतर पर पहुंचे, सोनम वांगचुक से बात की। इस दौरान उन्होंने वांगचुक से पूछा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहे, क्या कहेंगे। वांगचुक ने कहा कि नहीं आएंगे तो ये उनका छोटापन दिखाता है, जनता उन्हें नकार देगी। यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जनता नकार देगी। हालांकि जनता ने राहुल गांधी और अखिलेश दोनों को पहले से नकार रखा है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि खुद को सहिष्णुता का समुद्र बताने वाली कांग्रेस के समर्थक इतनी सी बात पर वांगचुक पर फट पड़े। कुछ कांग्रेसी समर्थक बताए जाने वाले अकाउंट्स ने लिखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तब कहाँ थे सोनम, तब सोनम ने क्यों नहीं यात्रा में भाग लिया। कुछ ने लिखा कि राहुल गांधी से पूछ कर क्या हंगर स्ट्राइक रखी थी जो राहुल गांधी आएंगे। इसके अलावा कांग्रेसी इकोसिस्टम के सिपाही भी एक्टिव दिखे। साक्षी जोशी ने लिखा राहुल गांधी क्यों जाएं। 2BHK से फेमस रोहिणी सिंह ने लिखा कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए, राहुल गांधी से क्यों। कहने का अर्थ यह है कि वांगचुक के बयान पर कांग्रेस ने अपने सभी घोड़े एक तरह से खोल दिए हैं। इसके बाद असली कलेश की शुरुआत होती है। कॉकरोचों का प्रवक्ता सौरभ दास सोशल मीडिया पर एक सूची पब्लिक कर देता है। वो कहता है कि हमने इन नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है और विनम्रता के साथ इनसे छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इतिहास इन्हें याद रखेगा। मजे की बात यह है कि इस सूची में सबसे ऊपर राहुल गांधी का नाम है। इसके बाद तो कांग्रेसियों को मानो आग लग गई और वे एक तरह से कॉकरोचों पर टूट पड़े। अभिजीत दिपके का बयान लेकर सामने आ गए कि तुम्हें तो विपक्षी दलों की जरूरत नहीं थी, फिर अब क्यों राहुल गांधी का समर्थन चाहते हो। कांग्रेसी आईटी सेल वालों ने दिपके के तमाम पुराने ट्वीट खोद कर निकाल दिए और वायरल कर दिए, जिनमें दिपके अलग अलग समय पर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कलेश सर्वोच्च स्तर पर है। एक भी कांग्रेसी समर्थक या कांग्रेसी आईटी सेल वाला ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो कॉकरोचों को टारगेट ना कर रहा हो। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। आप भी कहेंगे कि पैम्फलेट वालों, ये तो हम ट्विटर पर देख लेंगे, लेकिन हमें यह बताओ कि कलेश के पीछे का असली कारण क्या है। सोनम भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए इसलिए राहुल गांधी इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना तो नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि दिपके ने पहले राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट किए हैं। सही बात है, आपकी बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस कलेश के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्रेडिट का है। जी हाँ, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को, टूलकिट धारियों को, इनके इकोसिस्टम को नीट पेपर लीक के बाद लगा था कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही जाएगा। तो सब के सब एक साथ मैदान में आ गए। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक सब छात्रों के मुद्दे पर लड़ने के लिए उतर पड़े। हालांकि इसके पीछे टूलकिट भी हो सकती है, लेकिन उसे छोड़ देते हैं अभी के लिए। तब भी आप नोटिस कीजिए कि सभी के सभी प्रोटेस्ट में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कॉमन है। अब कांग्रेस ने देखा कि केजरीवाल भी एक्टिव है, अचानक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। तब कांग्रेस ने अपने छात्र संगठन एनएसयूआई को मैदान में उतार दिया। एनएसयूआई ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किए। अभिजीत दिपके को लगा कि कांग्रेस आगे निकल रही है, तो वो अमेरिका से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गया और जंतर मंतर पर बैठ गया। इसके बाद भी जब कांग्रेस का कैंपेन ठंडा नहीं पड़ा, तब कॉकरोचों ने सोनम वांगचुक की एंट्री करवाई। इधर वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं, उधर उसी समय राहुल गांधी विदेश के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद तो कांग्रेस पूरी तरह से ठंडी पड़ गई और पूरी लाइमलाइट एक तरह से कॉकरोचों को या फिर सोनम वांगचुक को मिल गई। तो अब जो कॉकरोच और कांग्रेस के बीच में कलेश है, वो इस बात को लेकर है कि क्रेडिट कौन लेगा। ये और बात है कि ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और ना ही आने वाले समय में इसकी कोई संभावना है, क्योंकि सरकार ने नीट पेपर लीक के बाद जो भी सवाल उठे थे उनके ऊपर एक्शन लिया है, कार्रवाई ली है, नए नियम बनाए हैं, नई तरीके से चीजों को लागू किया है। लेकिन इसके बाद भी इन दोनों दलों में अगर मारामारी मची है, अगर सिर फुटबल पड़ी है, तो सिर्फ इसलिए
कि क्रेडिट हम लें कि हम छात्रों की मांग तेजी से उठा रहे हैं, यानी सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा वाली स्थिति है। खैर, अब देखना यह होगा कि सोनम वांगचुक को नींबू पानी पिलाने राहुल गांधी जाते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल। वैसे संभावना पूरी है कि केजरीवाल ही जाएंगे, क्योंकि गांधी के समर्थक तो कॉकरोचों का नींबू पानी निकाल रहे हैं। खैर, कांग्रेस और कॉकरोचों में कलेश मचा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।